भाई बाबा पीर के इस धाम में, और आपको दिखाएंगे कि भाई बाबा पीर की ये समाध है। और इस बाबा पीर की समाध पे एक बाबा हकदाद यहाँ रहते थे, तो बाबा हकदाद यहाँ आके ये जाड़ है सूखा हुआ है, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल सूखा हुआ है, लेकिन आज भी ये ऊपर से हरा है, ये ऊपर से हरा है लेकिन अंदर से ये खोखला है, बिल्कुल बिल्कुल खोखला सूखा है। लेकिन बाबा की करामात है, बाबा हकदाद की करामात है कि आज भी ये ऊपर से हरा है। गांव वाले बताते हैं कि बाबा हकदाद ये बाबा की समाध है पीर की, यहाँ आके और सिर रख के सोया करता है यहाँ पे, और पागलों वाला ही उनका वाणा था। दिखाते हैं बाबा हकदाद की भी समाध आपको। गांव वासियों ने उसमें तस्वीर लगा रखी है अभी इसी साल। यहाँ भगत जी से भी मिलेंगे। भगत जी आ जाओ, आ जाओ। ये बाबा हकदाद शाह जी की कादरी का ये स्थान, यहाँ पर बाबा हकदाद जी की समाध है। और ये बाबा हकदाद शाह कादरी की तस्वीर। तो भगत जी बाबा की ये तस्वीर अभी रखी है ये तो? हाँ अभी लगाई है जी। अच्छा अच्छा। ये वीरवार को ब्याल स्ट्रीट, अच्छा मिट्टी तोड़ बना दी बाबा जी के नाम पे। अच्छा, वीरवार को ही लगाई है इसी हाँ, को? वीरवार को लगाई, 5 बज के 11 मिनट में लगाई। अच्छा अच्छा। शाम को। तो बाबा हकदाद की अब जागरण भी है, 22 तारीख का है ना? हाँ 22 का। अच्छा, और 23 का भंडारा है। ये हर साल होता है अपना है? हर साल होता है। हाँ, तो अभी हम इसके माध्यम से गांववासी ये बताना चाहते हैं 22 को शाम को जागरण है और 23 को भंडारा है। भंडारा ऐसे बताना। हाँ, यहाँ भीड़ तो अच्छी होती है, पूरा गांव ही आता है अपने। खूब आते हैं, जितनी जात के आते हैं। हाँ सब भोजन लेके जाते हैं, कोई नहीं खाली जाता। बच जाता तो बांट देते हैं, कमी नहीं होगी यहाँ। बचा तो फिर गरीबों को, नादान में लड़कियों को, गरीब को दे देते हैं। हाँ, बाबा की दया है। आपका ही कमी नहीं होगी, ना कमी होगी। चलो वहां बैठ के अब इसके विस्तार से कुछ बातें करेंगे। हाँ जी करो जी। भाई आज ये कमेटी वाले बाबा के भगत बैठे हैं और इनसे बात करते हैं कि बाबा हकदाद हमारे देखने में तो हमें पहले होली ये घटना, लेकिन उसके बाद आज भी गांव में हर प्रकार की उसके बारे में चर्चा होती हैं कि बाबा ऐसा था, बाबा ये था, बाबा वो था। उसके बारे में आज कमेटी वाले से बात करेंगे कि बाबा कैसा था, क्या करता था, कहाँ रहता था, उसके बारे में। भाई साहब ये बाबा हकदाद, हाँ जी, ठीक है कि आपने तो नहीं देखा वो? हाँ जी, बुजुर्गों ने देखा, वो सुनते आ रहे हैं। हाँ। कि बाबा हकदाद कहाँ रहता था? बाबा हकदाद का कोई ठिकाना नहीं था, घूमते रहते थे कहीं किधर कहीं किधर, लेकिन शाम को यहीं मिलते थे बाबा जी। हाँ, बाबा जी का ये ठिकाना था यहाँ हाँ पे? जी। ठीक। तो सुना है कि बाबा जी एक जगह न रह के पूरे गांव में घूमना। हाँ, घूमते रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, एक जगह खाते भी नहीं थे, कभी इधर कभी वहाँ कभी वहाँ, अलग अलग जगह खाते पीते थे। तो और बाबा की क्या खूबी रही कि जिससे हमने उसने बाबा का रूप दी, मान लिया गाँव वाला के बाबा है? यहाँ पे तो बड़े बुजुर्ग रहते सुनते आ, वहाँ पहले 2 पूजा हुई है बाबा जी के जाने के बाद। भाई जिसने कोई भी मन्नत मांगी है और कुछ कराया है तो उसको मिला है, हासिल हुआ है। यहाँ बाबा जी ने उनको कुछ ना कुछ तो कराया, मान ले पर्चा दिया है उस चीज़ का। नहीं, सुनने में भी आया कि बुजुर्ग बताते हैं कि वो पागल हालत में रहा करता। भाई सुनी है मैंने भी, यही सुनी है भाई। ज़्यादातर वैसे ही रहते थे, नहाते नहीं थे, वैसे सिंपल साधारण सी उसमें रहते थे। कमल उड़ी रखा हाँ, अपनी एक कमली रखते थे, काली कमली, बस उसी में वो करते थे। सर देखो, हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, हमारे भगत जी बैठे हैं, इन बाबा जी के बारे में भगत जी बताऊंगी आपने जो भी। भगत जी,
बाबा के बारे में आपने कितनी जानकारी है, एक बार विस्तार से बताओगे हमने? हाँ जी, ये नू है जी, मैं छोटा सा होया करता अच्छा अच्छा, और यहाँ पर बड़ा होया करती जी। ठीक ठीक। तो बाबा पीर बड़ा दूर होया करता, कुछ नहीं था यहाँ पर, मिट्टी पड़े रहा करती, रेड़ू गाड़ी फंस जाया करती उसके अंदर, और हम यहाँ मिट्टी खेला करते। बाबा जी जैसे जा रहा था और बाबा जी हमारे पे मिट्टी डाल दी थी, बाबा जी पे मैंने डाल दी थी। मैंने तो ऐसे पढ़ा था, माँ बाबा जी मैं कितनी पढ़ूंगा, मेरे को बोला जी तू 3 पढ़ेगा 3 पढ़ेगा 3 पढ़ेगा, मैं 3 नहीं पढ़ेगा। और 16 साल का था, मैंने कहा हम छोड़ दिया, 16 साल मैंने रिक्शा टंगा चलाई और मैं कुदरती ढूंढने में आ गया जी, बाबे की सेवा करने लग गया। तो मैंने 20 साल हो गया अंदर में, पूरी मौत है जी। हाँ, कोई कमी कोई नहीं। जो आते हैं ना यार अरदास लगाते हैं, उनकी बाबा मनोकामना पूरी करते हैं। हम तो इसके नाम पे झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, आने जाने की चाह पानी की सेवा करूँ, मैं सेवादार हूँ और सेवादार ही बन के रहूँगा। नहीं भगत जी, सुनने में आया है कि पहले भी जिद वे थे यहाँ पे, हाँ जी, तो उनका परिवार भी होगा, हाँ जी। तो वो परिवार इसी गांव में रहता है कि कहीं चला गया? इनका परिवार तो देखा था बाबा जी का, आड़े बड़े बुझे थे ना, आड़े गली थी, राशन की कोठड़ी थी जी कच्ची। अच्छा वहाँ अच्छा, पर टूटी सी खाट पर बैठे रहते। जी तो करा मैं दर्शन देता, जी करे तो वहाँ पर वहाँ कोठड़ी खाली पड़ी रहती, वहाँ को आने जाने का रास्ता है जी, हम बुगड़े बना रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बुगड़े बना रहे। बात यह है कि भाई जिंदा भी वो जिस टाइम यहाँ हाजिर था, हाँ, जिंदा मेरा हाजिर नाजिर मेरा खुद का। उस वक्त भी वो मान ले हाजिर हो जाना एकदम से और गायब हो जाना। हाँ, ढूंढने से नहीं मिला था जी। हाँ आप जोर लगा लीजिए बाबा मैं ढूंढूंगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप थक जाओगे ना, बैठ जाओगे, वो कहेगा बाबा जी तू मेरे को परेशान करता, आप बोलो भी तेरा क्या काम है। वो आपकी इच्छा करता, बाबा जी को कहता हो जाएगी, हो ही जाती जी। तो वो बाबा रहा करता उस टाइम में, तो किस हालात में रहा करता वो? बस नहीं मिला चला रहा करता जी, लेट नहीं कर देता, किसी कर लेता, कुएं जोड़ में छलांग मार देता जी। अच्छा और हम छोटे छोटे बालक को आया करते, कुएं में डाक मार देता। मैं बोला बाबा जी तू गिर गया, बोला मैं गिरा ही नहीं था, मैं तो नहाने गया था। अच्छा, कुएं के अंदर है? हाँ, कुएं के अंदर। फिर निकाल लेते हम बालक थे, बाबा गिर गया, रोड़े शोर मचा देते। बाबा जी ने बोला मैं तो गंदा हो गया, और उसे फिर दोबारा नहा लेता, अरे किमें को डूब गया था उसका। अच्छा अच्छा। बोला मैं नहाने गया था जी। हाँ, खाना मांग लेंदा जी, रोटी ऊपर गिर लेंदा, सब्जी नुए खंडी जाती खाई जाता। कुत्ते 5-4 रहा कर दे, और कुत्ते को कोई परेशानी है, ओए जा तो अल्लाह के घर, थोड़ी देर में वो उसकी छुट्टी हो जाती। अच्छा, यानी मर जाता हो? हाँ, एक और सरदार आया जी, एक बाबा के केड़े के भर के, और बाबा जी खातर नई जुत्ती लाया। उसने बाबा ने एक तो पहन ली, उसका मारी 7, उसने जी 7 गिर ली, पकड़ी पकड़ी गिर दी, उसका 7 लाख का फायदा हो गया। मेरे ने बाबा ने के फूक मारी के नहीं, ऐसा था बाबा का। और उसका हाँ, यानी एक जुत्ती पैर ली, एक जुत्ती उस हाँ। सरदार जी का 7 पर 7 मारी, मारी पकड़ी पकड़ी उसके, और उसको 7 लाख का फायदा हाँ। होया। और गाँव वाले ने वो पकड़ लिया सरदार, बोला तू बाबे की जुत्ती खा गई, पीछा कौन छोड़ता, ऐसा के है। बोला 7 जुत्ती मारी, मेरा तो 7 लाख का फायदा हो गया, मेरा तो परिवार चल गया जी। बोला ऐसी करामात इसमें, ऐसे सुनाया हुआ था जी पुराने बुजुर्ग। यानी आज मान लिया अपना पूरा गांव, हाँ, पूरा गाँव जी, पूरा गांव इसको सच्ची आत्मा से मानता हाँ, है। छठी जात के मानते हैं जी। छत्तीस जो भी जात सोचता ना रोकता पूरा गांव में ही हाँ जी, मान ले मानते हैं, अच्छी मानता है। काम के जी छत्तीस जात के, पंजाब के मानते हैं, अमृतसर के मानते हैं, चंडीगढ़ के आते हैं, दिल्ली के आते हैं। फिर जी मोहन सा अपना नाम कमा गया, बाबा जी को ढूंढता था ना, वो ढूंढता ढूंढता पीर जी का बाबा का धरना पंजा लगा, पीर मोहन सा हंसीगा को आ गया। अच्छा। हाँ, फिर मैं यहाँ सेवा करने गया, मेरे को मुलाकात करी, बोला भाई बाबा का तू मौज करेगा, बाबा भी तेरे पास ये करे, तू सेवा करिए, दुनिया आती है देर पे तो पिंड अगर रहने वाला ठीक होने उसका किमें कौन भूलेगा। मैं बोला जी कोई टेंशन तो, बोला हमारे क्या होती है, तो दूसरा कर देंगे। ऐसी बात विचार ऐसी सुनने में आई कि भाई जो गांव वाले हैं, हाँ जी, जो अपने मान ले इससे कोई अरदास लगाता है ना कि भाई मेरे ऐसे हो, हाँ जी, हाँ जी, तो उनके बहुतों के मान ले देखते भी हैं, सुना भी हैं कि उनकी बात पूरी हुई है। हाँ जी, पूरी हुई। ज़्यादा तो मैं कहता कौन जी, 5 वीरवार ज़्यादा अपने मसाला कर ले, 5 या 11 आ जाए, बाबा जी हर एक चीज़ लेके उसका सामने खड़ी कर दे, वो तो उसकी इच्छा है जी। हाँ, उसने नु कहा जी मेरा काम बन गया जी, जो मैंने मांगा ना बाबा ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। वाकई परमात्मा का बंदा है, अल्लाह का खुदा है, यही हमारे लिए अल्लाह है, परमात्मा है, और सबका मालिक एक ही है, उसी का रूप है, छत्तीस जात को मानने वाले। नहीं, उस बाबा ने जी थोड़ा छोड़ दिया, हाँ जी, उसके बाद भी किसी को नजर आया बाबा? देखो जी 1969 में बाबा जी ने चोला छोड़ा था, अच्छा। वार मंगलवार था। कितने साल हो गए जी, आप बताओ कितने साल हो गए? 69 बात से तो 30 53 साल हो गए। 52-53 साल हो गए। 52 साल हो गए, 70-72 साल मेरी उम्र होगी, मैं उस टाइम थोड़ा ही था। और उस टाइम के बाद तो बाबा जी के आड़े ना मैं सेवा करूँगी जी, मैंने 20 साल हो गए, मेरे को तो बाबा दिखाई नहीं दिया, उसका ख्वाब आ जाता है।
मन्नत भी कई पूछते हैं, बोला बाबा दिखा ना दिखा, अरे बाबा मेरे को दिखा ना दिखा, हम जो कर्म कर रहे हो बाबा तो देख रहा है। हाँ ऐसा सा है, और है भी करामात है। 1-2 मिनट में आ गया, के रूप बदल के आ जा, मेरे समझ में को नहीं। एक बार तो मैं तो आ गया था, बोला 30 रुपये मैं पीरा में रहता हूँ, रहता ही नहीं। मैं बोला बाबा जी आप रह जाओ, यहाँ रह जाओ। बोला नहीं यहाँ तो कोई सेवादार ना लगा, मतलब पंजाब में जाऊँ। 2 मिनट मैंने दर्शन दिए, गायब हो गया, यह हकीकत है जी। नूलान तो रहने लग गया, मैं तो भाई और जाऊँगा। फिर उसके बारे में एक बंदा आया, बाबा का रूप बदल गया। बोला ऐसे ऐसे कोई आया था, मैं बोला तो बाबा का दादी था। बोला हाँ, बोला आपका पहचान को नहीं, कोई भी इच्छाधारी कोई भी रूप ले गए, कुत्ता बिल्ली के जानवर में, कुछ में, लुगाई में, किसी में बाबा आता है। हाँ कभी कहे ना वही रूप लेके आ जाओ, आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये तो हम हर बार देखते हैं कि भाई भगवान जब कोई भी देवता हाँ जी। अगर किसी को दर्शन देता है ना तो वो उस भेष में नहीं आता। नहीं आता, नहीं ये आता। सच्चाई है, सच्चाई है कि जी। किसी न किसी के भेष में आएगा वो। हाँ बिल्कुल भी है। मैंने 20 साल हो गए अंदर बारी लड़े कर देना है, और मैं बैठता रहूँ, मैं सुनता रहता, बाबा रखवाली करता है, आता है रूप बदल बदल के। ये समझ में नहीं आता हमें, कुत्ता बिल्ली बन जा, जानवर बन जा, लुगाई में आ जा, आम में आ जा, इनमें कि में आ जा, वो उन्हीं से मेरी इच्छा पूरी होती है। एक दिन तो मैं बैठा जा साहब, मैं बाबा चाह चिन्नी मैंने घेर ली, काली चाह पिया होगा मैंने किसी को बाबा जी का नाम का झाड़ा लगा दिया। और दूसरे दिन बाल्टी भर के ले आई दूध की, और मैं तो दूध में पत्ती करी गया, बाबा जी ने मेरे दिवा दिए 10 और सब लेकर पानी करता रहा। वो देता जरूर है, फिर जितनी जरूरत है उसको देता है, ज्यादा ले तो बाबा काट भी दे। हाँ, काट भी देता है। हाँ उतना ले जितनी जरूरत है। और मेरा तो नो हिसाब है जी, मैं खाता भी, मैं बांटता भी हूँ। मेरे तो 20-30 रुपये भी जमा नहीं है बैंक में, ये जमा ले रहा, और मेरा काम नहीं दुखा कहीं। दिल्ली चले जाऊँ, अमृतसर चले जाऊँ, खर्चूंगा ना 10 खर्चूंगा तो 20 देगा, और मैंने देखता भी नहीं है, और मेरी चोरी कभी खाली नहीं हुई। और इसी तरह मेरे गाँव राम जी बरता रहा है, जो बाबा ने मानने वाला, जो चिट्ठी डालेगा उसका जवाब बाबा जी जरूर देता है। जैसी भावना से सोचा है वैसी भावना बाबा जी उसको देता। तो बाबा जी के हर साल यहाँ जागरण भी होता है और भंडारा भी लगता ये है। पहले पीर मोहन साल का था, ये 2-4 साल से ना बाबा जी का जो मेरे बैठने से यहाँ पर जागृति होगी, बाहर से आया करते और काम की भी आ करते। काम की इतनी रुचि होती थी, बाहर के लगा करते, गाँव वाले नु कहते थे इन देते हैं बाबा जी इन करवाता, वो बोले हम हमें देता जी, हम करवाता। ये मेरा काम राम जाग गया जी, वो भी करा ये भी करा, हमने कोई इतराज नहीं है। बाबा के सारे सेवादार करो, कोई ये भी अच्छा करो, काम बहुत करो। अच्छा काम हाँ है, ये तो सबका है जी, सबका काम है। हम ही तो ना तो काम वाला कहते जी, ना सेवादार कहते, बीच में क्यों होती गैस पर जा। हम तो सोचा भी लगा दो, मेरे को ना दो, बाबा जी का लगा दो, तो अगर मैं सेवा करूँ आप भी करो। भगत जी ये आगे मान ले इसी महीने में जागरण वो हाँ जी, भंडारा होगा। 22 तारीख का तो प्रोग्राम करवा देंगे भजनबाड़ी का, और अच्छा, 23 अच्छा। का भंडारा चला देंगे बाबा जी। 22 का शाम का तो जागरण हो गया, जागरण हो गया जी। 23 का भंडारा हो गया। हाँ 23 का भंडारा हो गया। भाई कोई भी गा सका है, और कोई भी कलाकार सका है, और जो पैसे पूछे था वो खोला को नहीं, जो इच्छा देते बाबा जी इसको किराया बढ़ा कुछ ना कुछ। जिसको काम बाबा राम कुछ देते। बाबा मंजूरी देगा ना वो आएगा। हाँ बाबा मंजूरी बस। देगा, जिसको बुलाएगा, जिसको चाहेगा। हाँ। हाँ संदेश साहब ने सबको दे देना है जी। ठीक है। भाई बाबा का काम राम का थारा का है, चाहे कहीं का भी आ जाओ, पंजाब के आ जाओ, हरियाणा के आ जाओ, कहीं भी कोई कलाकार आवे, जैसे भी करेगा काम राम उसको राज्य होके भेजेगा, किसी गांव से निराश नहीं जाएगा जी। किसी चीज कोई सी का किसी का भी भगत हो, हाँ किसी का चाहे बालाजी का हो, पीर का हो, किसी का भी हो, जिस आगे हाजिरी पड़ती है ना बाबा का, हाँ जी। अरदास लगती है और वो उसको बुला लेता बुला है। लेता है। उसी प्रकार यहाँ भी बाबा अगदाद अपने भक्तों को बार बार बुलाता भी है और दर्शन भी देता है। एक बार भगत रामदास बुला लिया जी, बनाई चीजों को मानता को नहीं, मैंने 4-5 दे दी, उसने चुस्कार के बैठ गया और गा दिए। बोले आज भी सत्संग, आज भी सत्संग। बोले तेरे बाबा ने मान गया भाई, वो यहीं आके मेरे तो 6 दिन रहा, यहाँ से 18 तारीख तक रहा। उसने 22 का प्रोग्राम भी करना था, 19 तारीख में छोड़ गया 3 साल हो गए। बोला बाबा ने कमाल कर दिया, आज भी सत्संग, आज भी सत्संग। मेरे पास यहाँ आकर जो कोई प्रोग्राम था ना वो आ जाता था, और उसको मैं जो मर्जी देता, बोला तू कहते होगा यार, जो तेरा जी कर दे दिया, गाड़ी तेरी है, सबकी में है। और वो बेचारा बढ़िया था, वो ही आया करता, और जो दे देते वो ठीक से। मेरी माँ गुजरी थी, वो उससे कुछ नहीं लिया, और बाबे को गा गया, और उसका देश में भी मोहदर भी उसका हमेशा ही हमारे हाजिर नाजिर है जी। बाकी कोई भी आ भाई आज बाबा की पीर में आकर भगत और गांव वालों से बात की, और हम आशा करते हैं कि 22 के शाम को और 23 के भंडारे में जो बाबा जी का भजन सुनता है और प्रसाद ग्रहण करेगा, बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करेगा। और हर किसी की यही सोच है और मन में यही भावना है कि बाबा पार कर देता है भक्तों को।